से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कई पर्व, परंपराओं और संस्कृति के अनूठे संगम का नाम है भारत। इस महान देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्पण आपके अपने कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत के साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हर बार की तरह पहले आपको बता दें कि इस बार वाइब्रेंट भारत के कल्चरल टूर में हम किन राज्यों का सफर करने वाले हैं। इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ओडिशा, गोवा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां बीते दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से लोक कलाकार एकत्रित हुए। एक खास उत्सव में हिस्सा लेने के लिए मौका था ज्योतिर्गमय संगीत उत्सव का। संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय का ये 5 दिवसीय उत्सव अनसंग परफॉर्मर्स को समर्पित रहा, जिसमें कई कार्यक्रमों के जरिए लोक वाद्य यंत्र से जुड़े कलाकार और निर्माताओं को एक मंच देने की कोशिश की गई। क्या खास रहा ज्योतिर्गमय संगीत उत्सव में, आइए जानते हैं। बीते दिनों राजधानी दिल्ली लोक वाद्य यंत्रों के सुरीले सुरों से गूंज उठी। मौका था संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित एक ऐसे उत्सव का जिसमें देश की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं 5 दिवसीय उत्सव ज्योतिर्गमय की, जिसकी शुरुआत विश्व संगीत दिवस के मौके पर हुई। इसमें देश के कोने कोने से 400 से ज्यादा लोक कलाकारों ने हिस्सा लेकर देश की अद्भुत लोक संस्कृति के विविध रंग बिखेरे। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। वहीं इस दौरान संस्कृति राज्य और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पद्म भूषण विश्व मोहन भट्ट, पद्मश्री अनूप जलोटा और पद्मश्री अनवर खान मौजूद रहे। सामवेदा से सा, ऋग्वेदा से रीगा, उपनिषद से पनिदा, सरिगम पदनिसा। भारतीय संस्कृति संगीत को जीवन में भी सभी भावों को इंटीग्रेट किया गया। अनसंग परफॉर्मर्स को समर्पित इस उत्सव की शुरुआत दुर्लभ वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियों से हुई। वहीं इस कड़ी में रवि परमार और मनीषा ए अग्रवाल द्वारा स्पिरिचुअल सिम्फनी की प्रस्तुति बेहद प्रभावशाली रही।
the language of music is same as in Delhi, same is in Los Angeles, or same in Tokyo. That is a wonderful thing. I think only this Saregama Pathanisa is the only thing which is common all over the world. भारतीय श्लोक और मंत्रों का आधार इस खास पेशकश में 200 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। लोक कला और कलाकारों के इस उत्सव का रंग तब और निखर गया जब जाने माने लोक गायक पद्मश्री अनवर खान ने राजस्थानी लोकगीत के सुर छेड़े। प्रगट हुआ कई अवतारी राम कृष्ण राम कृष्ण महावीर बोध राम कृष्ण महावीर बोध नानक देव महान हुआ महान हुआ आज तो हमारे भाग महादेव आए, आज तो हमारे भाग महादेव आए, महादेव आए शिव शंकर आए, महादेव आए शंकर आए, आज तो हमारे भाग वहीं 5 दिन तक चले इस उत्सव में 2 पालियों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें दिन के समय वाद्य यंत्र निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य लोक वाद्य यंत्रों से आम लोगों को रूबरू करवाना था। उत्सव के आखिरी दिन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खास प्रस्तुति से लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान एक खास प्रदर्शनी भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय रही।
इस प्रदर्शनी में ऐसे वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया था जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा तो है, लेकिन इनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की ये प्रदर्शनी उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्रों को देखने, सुनने और समझने का एक बेहतर मौका रही। This is Edaka, and this is Chanda, and this is Matala. These three are played inside the temple. It's very traditional instruments, only in South India. And this Chanda is also played in Keli, Kathakali, and some Malayalams like Panchari, Pandi, something like that. And these instruments only played in front of the devote inside the temple, and also played in Panchavadyam and Mohiniyattam, something like that. And these three are made with leather and jackwood. चेंडा मदलम, रुद्रवीणा, तौस, गीतू वाद्यम, पखावज, रावण हट्टा जैसे लोक वाद्य यंत्रों के निर्माण और प्रयोग की जानकारी देती इस प्रदर्शनी में खासे दर्शक उमड़े। अब बात ओडिशा में पुरी धाम की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की। रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं के बारे में जो इसे बेहद खास बनाती हैं। ओडिशा के पुरी धाम की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आखिरकार शुक्रवार 1 जुलाई से शुरू हो गई। इसी के साथ भगवान का रथ खींचकर पुण्य कमाने की लालसा में लाखों भक्त पुरी धाम पहुंच चुके हैं। हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यही पूरी यात्रा रथ यात्रा कहलाती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये यात्रा केवल स्थानीय औपचारिकता के साथ निकाली जा रही थी, लेकिन इस साल एक बार फिर रथ यात्रा की भव्यता और रौनक लौट आई है। रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ मंदिर से सजे धजे 3 रथों पर सबसे आगे भगवान बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ निकाला जाता है। ये रथ यात्रा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक प्रसिद्ध पर्व के रूप में मनाया जाता है। जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पुरी आते हैं। वहीं रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा माता मंदिर को साफ सुथरा किया जाता है, जो गुंडीचा मार्जन के नाम से जानी जाती है। I'm very happy that after 2 years that
we were not allowed to attend Rath Yatra. Now in this year it is also possible for us, foreigners, to take darshan of Lord Jagannath. First time in our lives, है ना, पहली बार जिंदगी में इसको ऐसा देखने को का सौभाग्य मिल रहा है, बहुत खुशी लग रही है। आज 2 साल के बाद हम सबको मौका मिल रहा है रथ खींचने के लिए और बहुत ही खुशी का माहौल है। Jagannath is the only Lord. He's the Lord of the universe who comes out every year to give darshan to all his devotees. 2 साल बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है देख करके लोगों की श्रद्धा, आस्था और उसका विश्वास आज तक जगन्नाथ जी पर वैसा ही बना हुआ है जैसा हमेशा से था। धार्मिक दृष्टिकोण से पूरी रथ यात्रा भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। हिंदू धर्म की आस्था का मुख्य केंद्र होने के कारण इस रथ यात्रा का सांस्कृतिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस साल रथ यात्रा का समापन 12 जुलाई को होगा। प्रदेश सरकार ने पूरी यात्रा शांतिपूर्ण कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और शालिनी, अब हम अपने दर्शकों को लेकर चल रहे हैं खुली आबो हवा और खूबसूरत समुद्र तटों के राज्य गोवा, जहां बीते दिनों लोगों को लीप ऑफ जॉय लगाते देखा गया। ये अनोखा कस्टम सदियों से गोवा के स्थानीय फेस्टिवल साओ जाओ का हिस्सा है। आइए जानते हैं आखिर क्या है लीप ऑफ जॉय और गोवा का ये अनोखा फेस्टिवल। समुद्री खूबसूरती को समेटे बीच डेस्टिनेशन गोवा बीते दिनों एक अनोखे त्योहार साओ जोआओ के रंगों से सराबोर रहा। गोवा में कैथोलिक समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक साओ जोआओ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित एक पर्व है। इस दौरान फलों, फूलों और पत्तियों से बने मुकुट पहने मौज मस्ती करते युवा नाव की परेड और जुलूस निकालते हैं। वहीं त्योहार का अनूठा हिस्सा है खुशी की छलांग, जिसके लिए लोग वीवा साओ जो आओ चिल्लाते हुए वाटर बॉडीज में कूदकर खुशियां मनाते हैं। This year we organize it in a special way. We have a traditional boat parade which is happening here for the last almost 100 years or above. So we have around 10 to 12 boats that come here every day. They are colorfully decorated with attire, Sanjao attire, and we have this boat parade here. And every year our response goes up. ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट ने जॉर्डन नदी पर भगवान यीशु का बैप्टिज्म करवाया था। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के सम्मान में ही मनाए जाने वाला ये उत्सव आज गोवा के ईसाई समुदायों तक ही सीमित नहीं है। पारंपरिक रूप से दक्षिण गोवा के कोटालिम और उत्तरी गोवा के हरमल, बागा, सियोलिम के गांव में धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला त्योहार गोवा कल्चर टूरिज्म का भी अहम हिस्सा है। तालाब, सागर या किसी पानी के स्रोत में छलांग लगाने के अलावा उत्सव में पारंपरिक वाद्य यंत्र गमोट और ताल यंत्र भी बजाने का रिवाज है। और अब समय है पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल के जवाब का। सही जवाब है रिंगाल क्राफ्ट। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं।
उत्तराखंड की हस्तकला रिंगाल अपनी कई विशेषताओं के कारण ग्लोबल पहचान बना रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। खूबसूरत पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जहां ड्वार्फ बैम्बू के नाम से जाना जाने वाला रिंगाल साधारण ग्रामीण जीवन का अहम हिस्सा है। कई तरह की टोकरियां, अनाज साफ करने वाला सूप, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और घर की छत बनाने तक में रिंगाल का उपयोग किया जाता रहा है। वहीं रिंगाल पर्यावरण संतुलन और भूस्खलन को रोकने में भी सहायक है। समय के साथ अपनी कई विशेषताओं के चलते आज देश के साथ साथ विदेशों में भी रिंगाल से बने सामान की मांग बढ़ी है। वहीं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अलावा आज इनसे सजावटी चीजें जैसे लैंप शेड, गुलदस्ते, हैंगर, स्ट्रॉ, स्टैंड और टेबल जैसी चीजें भी बनाई जा रही हैं, जिसे खासकर पहाड़ आने वाले पर्यटकों द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है। आम बांस की तुलना में बहुत पतले रिंगाल को जीआई टैग भी हासिल है। जो अपने इको फ्रेंडली गुणों के कारण आज के दौर में प्लास्टिक की जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं पर्यावरण और स्वास्थ्य के पैमाने पर खरा उतरता रिंगाल न केवल देश बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक अच्छा और बड़ा मार्केट आकर्षित करने की क्षमता रखता है। और अब इस सप्ताह के लिए आपका सवाल। स्क्रीन पर आपको एक प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आपको इसका नाम और संबंधित राज्य का नाम हमें लिख भेजना है। पता नीचे दिया जा रहा है। और चलते चलते आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीते दिनों मनाए गए सेलिब्रेशन ऑफ बंगाल फेस्टिवल की झलकियां। ये फेस्टिवल बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार और कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को समर्पित रहा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम उन्हीं की रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে। মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে।
অশ্রু জলে। तो इसी के साथ वाइब्रेंट भारत का आज का सफर यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक जरूरी बात, आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम को सनसेट टीवी के YouTube चैनल पर जरूर देखें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।